उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में लगा देश विदेश के वैद्यों का जमावड़ा। वैद्यों ने किया आधुनिक स्वास्थ्य पर चिंतन। संगम नगरी प्रयागराज में देश और विदेश के वैद्यों का जमावड़ा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे आयुर्वेद के विकास पर वैद्यों के द्वारा चर्चा की गई। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आयुर्वेद को खास पहचान मिल रही है। इसी पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए देश विदेश से आए वैद्यों ने चर्चा की है। वैद्यों ने पूरे विश्व में भारत की आयुर्वेद की वजह से बढ़ती साख को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही नए नए प्रयोगों के द्वारा आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से कारगर बनाया जा सकता है, इस पर भी मंथन किया। देवी प्रसाद सामाजिक उत्थान सेवा समिति के सहयोग से प्रभा वेदा के द्वारा आयुर्वेदा अभिनंदन एवं गोष्ठी में इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। आयुर्वेद के दिग्गज डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया। प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर, वैद्य आशुतोष मालवीय, डॉक्टर PK सिन्हा, डॉक्टर SK राय, डॉक्टर अवनीश पांडे, डॉक्टर भरत नायक, डॉक्टर विभोर श्रीवास्तव आदि ने इस विषय पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। बैठक की मेजबानी डॉक्टर कृतिका, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता हैं UK में, तथा डॉक्टर अभिजीत दुबे, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट UK के द्वारा किया गया। दोनों डॉक्टर प्रयागराज के निवासी हैं और प्रयागराज में विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी विषय को लेकर उन्होंने देश और विदेश के डॉक्टरों के साथ विमर्श किया है कि हमारा जो वेद था ना, वो संस्कृत में था और अंग्रेजों तक वो बातें पहुंच नहीं पा रही हैं। इन्होंने उस चीज़ को, उसको बीच की दूरी, जो वेलनेस और इलनेस के बीच की दूरी है, ये यहाँ उस पर काम कर रही है। क्योंकि आयुर्वेद को मान्यता वहाँ इस तरीके से नहीं है, वह हर्बल के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में है। और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो जीवन शैली, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स पे ये काम कर रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी पे चर्चा हुई और बातें जो हुई, इन्होंने बताया कि इस प्रकार ये जीवन शैली पे कि किस तरह उठा जाए, कब सोया जाए, नींद कैसी आ जाए, क्योंकि 84% बीमारियां जो हैं विश्व की, ये इसी पे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने आयुर्वेदा के बारे में सबको पता है, बट धीरे धीरे मोदी जी की वजह से, रादर और भी जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स UK में हैं, उनकी वजह से हम वहाँ पे भी बहुत आराम से ये सब स्प्रेड करें। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ की पब्लिक ऐसी है जो चाहती है कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन दे। उन पब्लिक की वजह से हम वहाँ पे अच्छे से, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, वुमेन हेल्थ हो या रिलेटेड जो भी मेंटल हेल्थ हो, उन सब में वहाँ की पब्लिक बहुत इंट्रीग्ड है। वो चाहती है कि हमें उन्हें आयुर्वेदा दें, उन्हें वेलकम करती है। इसीलिए हम चाहते हैं हम सारे डॉक्टर साथ में मिलें और वो जो डिमांड करते हैं हम उन्हें फाइनली ऑफर कर पाएँ। तो वहाँ पे डिमांड की कमी नहीं है, बस ऑफर करने वालों की कमी है। सो हम सब साथ मिलके उन्हें बहुत अच्छे से वो सब ऑफर कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी और मुख्य रूप से आयुर्वेद हिंदुस्तान की एक मूलभूत पद्धति है और इसका विदेशों में जाकर के इस्टेब्लिश्ड होना, स्थापित होना एक बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद सिर्फ कोई चिकित्सा साहित्य नहीं है, ये अपने आप एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल, लाइफ पूरी ज़िंदगी वो है। और स्वस्थवृत्त जो हम लोग में बताया जाता है, जीवन शैली, अगर व्यक्ति की जीवन शैली अच्छी हो, उसका खान पान, रहन सहन, जीना, जागना, उठना सब अगर संतुलित रहता है तो उसको बीमारी आती ही नहीं। डॉक्टर कृतिका इस समय UK में काम कर रही हैं और वहाँ पर जो है आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के प्रयास से संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद आज लोकप्रिय होता जा रहा है। और वहाँ पर आयुर्वेद की मान्यता कैसे है, किस प्रकार से आयुर्वेद की औषधियों का हम प्रयोग करें, क्या लिमिटेशंस हैं और कैसे किन किन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है, इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। तो आज जो है वर्तमान परिदृश्य में आयुर्वेद जो है भारतवर्ष की चारदीवारी से निकलकर विश्व के क्षितिज में स्थापित हो रहा है।